हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट एक्सेंचर हायरिंग ऑफ कैंपस एंड ऑन कैंपस। एंड आप सभी लोगों के लिए इस वीडियो में गुड न्यूज़ भी है। तो वो गुड न्यूज़ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले तो कुछ चीज़ों को मुझे डिस्कस करना है, बेसिक चीज़ों को, उसको हम डिस्कस करते हैं। गुड न्यूज़ भी बताऊंगा। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। लाइक कर देना इस वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट एक्सेंचर हायरिंग ऑफ कैंपस हायरिंग, लेट्स चेक द पेज, ठीक है। सबसे पहले आपको लिंक्डइन पर या फिर बाकी सारे प्लेटफॉर्म पर काफी जगह लोग मिल जाएंगे जो कि केवल रीच के लिए जो एक्सेंचर की हायरिंग्स हैं, या फिर उनको भी नहीं पता कि एक्सेंचर की हायरिंग चल रही है या नहीं, पोस्ट करे जा रहे हैं, ठीक है। जबकि अभी जो एक्सेंचर की हायरिंग है वो ओपन नहीं है। तो आपको यहाँ पर अगर कोई भी पोस्ट दिखता है लिंक्डइन पर या कहीं भी, आपको मैं क्लियरली एक चीज बता देता हूँ कि भाई जब तक आपको यूट्यूब पर ना दिख जाए कि एक्सेंचर हायर कर रही है, और यूट्यूब पर भी केवल ट्रस्टेड चैनल्स के ऊपर मैं पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि काफी चैनल्स तो अभी भी डाल रहे हैं एक्सेंचर की हायरिंग, जबकि एक्सेंचर की कोई भी हायरिंग अभी नहीं चल रही है। तब तक आप लोग उसमें अप्लाई नहीं करना, क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर गलती से अभी आपका रजिस्ट्रेशन हो गया और अभी तो एक्सेंचर की हायरिंग चल ही नहीं रही है, अगर फ्यूचर में यहाँ पर एक्सेंचर की तरफ से रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं ऑफ कैंपस के, तो एक चीज याद रखना, एक्सेंचर कभी भी री एप्लीकेशन कंसीडर नहीं करती है और आगे जाके आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस हो जाएंगी। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, और कई लोग लिंक्डइन पर पोस्ट कर रहे हैं जस्ट फॉर द रीच, तो आपको नहीं करना है। बाकी चेक कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। सो बेसिकली एक्सेंचर की वेबसाइट पर एक बार चलते हैं, ठीक है। सो आपको ये वाला पेज दिख रहा होगा। आप कहोगे कि भाई ये तो ओपन है, तो ये ओपन नहीं है, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे ओपन नहीं है। बेसिकली यहाँ पर आप कैरियर, जो ये वाला पेज देख रहे हो, इस कैरियर पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस कैरियर पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अभी ओपन पोजीशंस देखने को मिल जाएंगी। जो ओपन पोजीशन है वो है एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट, पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी का मतलब क्या होता है? पर्सन विद डिसेबिलिटी। जो जिनको भी डिसेबिलिटी है उसके लिए है। सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट, पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी। एंड सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विसेज एसोसिएट, हेल्थ, ईएमआर। सो ये तीन पोजीशंस अभी ओपन है। अभी पीएडीए वाली या एसएसए वाली जो जनरल हायरिंग होती है वो ओपन नहीं है। आप देख सकते हो केवल जो तीन पोजीशंस हैं वो यहाँ पर ओपन करी गई है, ठीक है। और ऐसे हम चेक करते हैं कि बेसिकली जो हायरिंग है वो चल रही है या नहीं चल रही है। अगर आप इस पेज के थ्रू समझ रहे हो कि नहीं ये पेज तो है तो इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं, तो ये नहीं है सही बात। ये अभी हायरिंग जो है केवल पोस्टेड है, और ये जो पेज है वो ऑलरेडी आर्काइव्ड है। आर्काइव्ड मतलब हटा दिया गया है ऑफिशियल। अगर आप देखोगे तो इस वाले पेज से हटा दिया गया है, जो भी मैं आपको दिखा रहा था ना, जो इनका ऑफिशियल ये वाला पेज है, कैरियर पेज, इस पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। ओके। सो अभी जो हायरिंग है वो ओपन नहीं है, ये चीज सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ। दूसरी बात, ऑल पेंडिंग रिजल्ट्स। तो देखो एक्सेंचर की तरफ से यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स दिसंबर जनवरी में काफी बच्चे थे जिनने वेट कर रहे हैं, जिसके लिए नवंबर दिसंबर वाले। तो देखो पेंडिंग रिजल्ट्स के बारे में बताऊं कि आप भूल जाओ एक्सेंचर के जो भी पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, ठीक है। बिकॉज एक्सेंचर ऑनबोर्डिंग्स यहाँ पर कर रही है, और एक्सेंचर के खुद सपोर्ट टिकट में बोला गया था कि जिन भी लोगों के यहाँ पर पेंडिंग है, या तो इंटरव्यूज होंगे या इंटरव्यू के रिजल्ट होंगे, मेजरली वो जो रोग हैं वो रिजेक्टेड है, बिकॉज एक्सेंचर की तरफ से जो हायरिंग्स हैं उनको यहाँ पर होल्ड एंड फ्रीज कर दिया गया है, जिसमें कोई भी नए रिजल्ट्स को रिलीज नहीं किया जा रहा। ये एक्सेंचर के सपोर्ट टिकट टीम ने बोला है, ठीक है। जिन बच्चों की यहाँ पर ऑनबोर्डिंग पेंडिंग है, डेफिनेटली उनके लिए यहाँ पर जो अभी एक्सेंचर की ऑनबोर्डिंग है वो होगी। अगर आपकी ऑनबोर्डिंग यहाँ पर पेंडिंग है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेंचर और ऑनबोर्डिंग के लिए डेफिनेटली वर्क करेगी। बट अगर रिजल्ट्स पेंडिंग है तो वो उसको आप भूल जाओ, ठीक है। गुड न्यूज क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अपकमिंग ऑफ कैंपस ड्राइव के बारे में बात कर लेते हैं। तो इट कुड स्टार्ट अराउंड फ्रॉम नवंबर, ठीक है। नवंबर के आसपास से शायद स्टार्ट हो जाए, आई एम नॉट श्योर, बट थोड़े बहुत चांसेस लग रहे हैं, ठीक है, थोड़े बहुत चांसेस लग रहे हैं। बट दिस ईयर नंबर विल बी लेस। इस साल जो हायरिंग का नंबर होगा वो बहुत ज्यादा कम होने वाला है। और पहले जैसे 5-6 महीने तक हायरिंग चलती थी, अभी मुश्किल से हो सकता है कि केवल 1 या 2 महीने ही हायरिंग चले एक्सेंचर की तरफ से, ठीक है। तो इस बार जो एक्सेंचर का नंबर है बहुत ज्यादा कम भी हो सकता है। सो लेट्स सी कि क्या होता है। बाकी अगर नवंबर से स्टार्ट नहीं होती है या दिसंबर तक नहीं होती है, तो फरवरी मार्च से तो स्टार्ट हो ही जाएगी, जिसमें 2026 एंड 2025 दोनों को एलिजिबल किया जाएगा फॉर ऑफ कैंपस। बट ये होगी मार्च के आसपास से नेक्स्ट ईयर, मतलब मार्च 2026 में, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। बाकी अभी नवंबर से भी स्टार्ट हो सकती है फॉर 2025 बैच ऑफ कैंपस, ठीक है। बाकी जो गुड न्यूज़ है वो क्या है कि कल मैंने ये पोल डाला था,
तो पहले क्या है, बहुत कम कॉलेजेस में यहाँ पर एक्सेंचर आई थी, जिसमें मैंने एक या दो बच्चों ने ही बताया था कि कॉलेज में उनकी एक्सेंचर आई है। बट जब कल मैंने पोल पोस्ट किया ऑन कैंपस के लिए फॉर 2026 बैच, तो अब यहाँ पर काफी सारे कॉलेजेस में एक्सेंचर आ चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हो, एक्सेंचर हायरिंग इन योर कॉलेज, ये मैंने पोल डाला था, तो 20 कैंडिडेट्स ने लिखा है यस, तो एक अच्छा नंबर है। 48 ने डाला है नो। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना, तो 48 और 20 का रेशियो है, ये कुछ कम नहीं है। जो 20 वाला रेशियो है ये कम नहीं है, बिकॉज ऑन कैंपस में इतने सारे कॉलेजेस में एक साथ आ गई है एक्सेंचर। तो ये एक बड़ा नंबर ही हम मानेंगे, ठीक है, क्योंकि काफी कॉलेजेस तो ऐसे भी होंगे जिनमें शायद नवंबर में आएगी, बट उस हिसाब से ये नंबर अच्छा है। बाकी ज्यादातर कॉलेजेस में यहाँ पर अक्टूबर में प्रोसेस होने वाली है एक्सेंचर की हायरिंग प्रोसेस। कुछ कॉलेजेस में 26 सितंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है असेसमेंट वगैरह, एंड 26 को यहाँ पर फर्स्ट असेसमेंट था। सो इट्स अ गुड न्यूज कि यहाँ पर चूंकि ऑन कैंपस में भी एक्सेंचर काफी सारे कॉलेजेस में आ रही है, इसलिए ऑफ कैंपस की जो हायरिंग है, क्योंकि जनरली पैरेलली चलती है ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस, तो जो ऑफ कैंपस की हायरिंग है उसकी तरफ से भी बहुत ही जल्द हमें गुड न्यूज यहाँ पर एक्सेंचर की तरफ से शायद जल्दी मिल सकती है। ठीक है, दूसरी बात, इस प्रकार के जो मेल्स थे वो रिसीव हुए थे अभी 26 सितंबर के लिए, जिसमें ऐसा जो प्लेसमेंट ऑफिसर है उसको एक ऐसा मेल गया था जिसमें कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट फॉलोड बाय कोडिंग असेसमेंट मेंशन किया गया है। एंड इस प्रकार के जो मेल्स है वो यहाँ पर कैंडिडेट्स को रिसीव हुए थे, और इसके जो एग्जाम्स है वो ऑलरेडी स्टार्ट यहाँ पर हो चुके हैं। एंड ये मतलब आफ्टर 1 ईयर यहाँ पर जो एग्जाम से स्टार्ट हो रहे हैं 26 सितंबर से एक्सेंचर के, एंड दिस इज फॉर ऑन कैंपस 2026। एंड अब यहाँ पर अक्टूबर तक यहाँ पर लगभग एग्जाम्स जो हैं वो चलते ही रहेंगे कॉलेजेस में। सो अभी जो स्टार्टिंग है वो ऑलरेडी एग्जाम्स की हो चुकी है। दूसरी बात, इस बार जो रूल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं। लाइक एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रूल है 4.6 के लिए एंड 4.1 के लिए, एंड ये लोकेशन डिपेंडेंट है। अगर आप बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, गुड़गांव, नोएडा, चेन्नई, पुणे या कोलकाता में ज्वाइन करते हो तो आपको 4.6 मिलेगा। 4.1 मिलेगा अगर आप इंदौर, जयपुर, नागपुर, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, कोयम्बटूर या त्रिवेंद्रपुरम ज्वाइन करते हो। यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग बोनस दिया जाएगा 25,000 रुपीज का। एंड एडवांस एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का यहाँ पर 6.5 है, और यहाँ पर एडवांस एप्लीकेशन इंजीनियर का लगभग 11.18 है। तो यहाँ पर इस बार जो रूल्स हैं वो भी यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मेंशन करे गए हैं। बाकी जो प्रोसेस है उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर ही चुका हूँ, वो आप चेक कर सकते हो। बाकी अगर आपके एक्सेंचर हायरिंग का अगर एग्जाम चल रहा है तो आप यहाँ पर मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एक्सेंचर मॉक टेस्ट सीरीज की। अगर एक्सेंचर इज हायरिंग इन योर कॉलेज एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एक्सेंचर बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। यहाँ पर आपको दो मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, एक्चुअल बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन आपको प्रैक्टिस के लिए भी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। काफी सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, एप्टीट्यूड के लिए मल्टीपल मॉक टेस्ट हैं, टेक्निकल के लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, तो काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। बाकी लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।